विमलपीतदुकूलमनोहरं जलदिजाङ्कितकामकलेवरं भजतरे मनुजा गिरिजापतिं किमु जपैस्तपोभिरुतारपि किमुत तीर्थनिषेवणै किमुत शास्त्रकदम्बविलोकनैर्भजतरे मनुजा कमलापतिं मनुजदेहमिवं भुवि दुर्लभं समधिगम्बसुरैरविवाञ्छितं विषयलं पटतापहाय वै भजतरे मनुजा कमलापतिं नवनीता न सुतो न सहोदरो न हि पिता जननी न च बान्धवो व्रजति साकमने जनेन वै भजतरे मनुजा कमलापतिं आर्तौ विषण्णौ शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानां संकीर्तनारायणशब्दमात्रं विमुक्तदुःखा सुखिनो भवन्ति विमुक्तदुःखा सुखिनो भवन्ति। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज पुनः पवित्र दिन प्राप्त हो रहा है। पवित्र श्रावण का महीना, एकादशी तिथि, बुधवार का दिन और कर्क राशि में सूर्य, वृष राशि में चंद्रमा और कुंभ राशि में देवराज बृहस्पति जी हैं। श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी का तिथि का नाम है कामिका एकादशी, जो कामनाओं को पूरा करने वाली है। कामिका एकादशी साल भर की 24 एकादशियों का अपना अपना महत्व है। देखिए, सभी एकादशियों का अपना अपना महत्व है। सारी एकादशियां विष्णु भगवान के लिए समर्पित हैं और इनकी अनेक उपाख्यान हमारे पुराणों में हैं। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के लिए समर्पित है। 3 देव हैं, ब्रह्मदेव, विष्णुदेव और रुद्रदेव। तो पालन करने वाले सबसे बड़े माने जाते हैं। ब्रह्मा के रूप में सृष्टि करते हैं और विष्णु के रूप में श्री हरि पालन करते हैं और रुद्र के रूप में समय आने पर लय करते हैं। तो पालन करने वाले को सबसे बड़ा माना गया, जीवन दान देने वाले को सबसे बड़ा माना गया है। इसलिए नारायण की पूजा करते हैं और नारायण की उपासना थोड़ा कठिन है। तो सबसे सरल उपासना तो भोलेनाथ की होती है। कुछ भी न हो तो जल ही चढ़ा दो, बस हो गए, पूजा हो गई। इसलिए गंगा किनारे आपने देखा होगा कितने सारे शिवलिंग रखे रहते हैं, नहाओ चढ़ाओ। तो नारायण की उपासना कठिन है, शिव जी की उपासना सरल है। और इस धरती के सबसे नज़दीक के देवता हैं तो शंकर हैं। जो मानव जीव के सबसे नज़दीक रहने वाले देवता हैं, शिव के रूप में रहते हैं। तो इस समय भगवान नारायण भगवान वामन के रूप में बलि के दरबार में पाताल लोक में निवास कर रहे हैं और विष्णु के शिव के रूप में सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। श्रावण मास का कृष्ण पक्ष की एकादशी, जैसे मैंने पहले बताया, कामिका नाम की एकादशी है। इस एकादशी का बड़ा महत्व ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है। 18 पुराण है। देखिए, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, वराह पुराण, लिंग पुराण, नरसिंह पुराण, वामन पुराण, मार्कंडेय पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, कितने पुराण हैं। फिर उप पुराण है, फिर 18 भी उप पुराण हैं। 18 महापुराण हैं, 18 उप पुराण हैं। तो इन पुराणों में भगवान के अनेक अवतारों की कथा यहाँ पर बताई गई है। ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा है। महाराज युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक हो चुका था। अब वो इस भूमंडल के राजा बन गए थे महाभारत के बाद। तो धर्म कर्म की चर्चा चल रही थी उसी समय महाराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से अनेकों धर्मों के बारे में पूछा था
तो उसे में श्रावण मास की एकादशी के बारे में पूछते हैं, मधुसूदन हे गोविंद, आपके मुखारविंद से मैंने बहुत सारी एकादशियों का महात्म्य सुना, अब मुझे ये श्रावण मास प्राप्त हो रहा है, इस श्रावण मास की एकादशी का, कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी क्या महिमा है, और तुलसी की महिमा बताइए। तो भगवान ने कहा, राजन मैं आपको एक उपाख्यान बताता हूँ, सुनो। देखो भगवान भी ये बता रहे हैं, उपाख्यान बताता हूँ। भगवान ने कहा मैं बता तो सही नहीं कहा कि ब्रह्मा जी ने जो अपने पुत्र नारद जी को प्रसंग बताया था वही प्रसंग में सुनाता, यानी उसका महात्मा पहले प्रकाश हो चुका है, बस जानने की ज़रूरत है। एक समय ब्रह्मपुत्र नारद जी अपने पिताजी के पास गए और पूछा, प्रभु ये पिताजी, मैं श्रावण मास की एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में जानना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा सुनो, सारी एकादशियों का अपना अपना महत्व है, सारी एकादशियाँ विष्णु भगवान श्री कृष्ण के लिए है, लेकिन श्रावण मास की जो कामिका एकादशी है उसका अलग ही महत्व है, अलग ही महत्व, उसकी अलग पहचान है। तो नारद जी ने पूछा, ऐसा क्यों है? क्योंकि बरसात के समय आती है ना, ये चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है, और इस हरियाली में तुलसी जी की बड़ा महिमा है। तुलसी घर घर में लगाई जाती है, घर घर में पूजी जाती है, इनकी आरती उतारी जाती है, और भगवान शाली राम जी को तुलसी अति प्रिय है, विष्णु को अति प्रिय है। देखिए तुलसी का प्राकट्य कैसे हुआ और भगवान के साथ क्या संबंध है, इसकी कथा अलग है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में, महाभारत में, देवी भागवत में बड़े विस्तार से। इतना ध्यान रख लीजिएगा, तुलसी भगवान शंकर को और गणेश जी को नहीं चढ़ाते, तुलसी नहीं चढ़ाते, और शंख का जल भी भगवान शंकर ऊपर नहीं चढ़ाते, क्योंकि शंखचूड़ को भगवान शंकर ने मारा था, इसलिए वो दूर रहते हैं। तो विष्णु भगवान के लिए शंख का जल भी चढ़ता है, शंख से अभिषेक किया जाता है, और शंकर भगवान को श्रृंगी से अभिषेक किया जाता है। तो गणेश जी को और शंकर जी को तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए, बस हाँ उनका जो भोग है उन्हें रख सकते हैं। तो इस श्रावण मास में हरियाली रहती है, तुलसी हरियाली रहती है। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा ये एकादशी का व्रत ऐसा है, इसका नाम है कामिका, कामनाओं को पूरा करने वाला। अनेक कामनाएं हमारे जीवन में रहती हैं, पुत्र की कामना, धन की कामना, स्वास्थ्य की कामना, लोगों में पहचान बढ़ाने की कामना, कितने कामनाएं रहते हैं। और जिसने घर बार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, उसकी भी कामनाएं रहती है कि लोग मुझे पहचाने, है। संतान की कामना नहीं है, धन की कामना नहीं, चलो धनवान छोड़ दिया सब कुछ, लेकिन उनको पहचान रहता है कि मुझे लोग पहचाने। आत्म प्रशंसा की कामना रहता है लोगों का। तो इस तरह के भगवान ने कहा कि पुत्र की कामना हो, धन की कामना हो तो पूरे हो गई, अंत में भगवान के साथ उनका संबंध जुड़ जाता है। तो सारे कामना को पूर्ण करने वाला उसका नाम है। और इसमें 5 तरह के यज्ञ बताया गया है, वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ और कामिका यज्ञ। इन सारे यज्ञों का फल एकादशी के व्रत करने वाले को मिलता है। अश्वमेध यज्ञ जिसमें घोड़ा छोड़ा जाता है, वो एक साल तक चलने वाला यज्ञ होता है अश्वमेध यज्ञ। उस यज्ञ के करने का फल इस एकादशी के व्रत करने वाले को मिल जाता है। फिर वाजपेय यज्ञ, ये भी मतलब 6 महीने तक चलता है। ऐसे वाजपेय यज्ञ करने वाले को भी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको पुण्य प्राप्त हो जाता है। और कहा श्री भगवान के अनेक नाम है, उसमें से 10 नाम मुख्य विष्णु भगवान के, श्रीधरम, माधवम, गोविंदम, अच्युतम, ये भगवान के 10 नाम मुख्य हैं। भगवान शंकर के 11 नाम मुख्य हैं। तो भगवान के अनेक नाम होते हुए भी श्रीधर है, माधव है, अच्युत है, गोविंद है, केशव है, लक्ष्मीपति है, वैकुंठपति है, ये इनके नामों का जाप करते रहना चाहिए। एतानि नाम स्मृतम सर्व पापम प्रमुच्यते। इन नामों का जो नित्य निरंतर जाप करते रहते हैं उनके पाप नष्ट होते हैं। भगवान के नाम से ही हमारे जो मन चित्त में चिपके हुए जो मैल हैं वो नाश हो जाते हैं। ब्रह्मा जी आगे बताते हैं, पुत्र भगवान विष्णु ही श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण ही विष्णु हैं, कृष्ण ही विष्णु हैं। इसलिए जब वो साकार रूप लेते हैं तो कृष्ण बनते हैं, राम बनते हैं, नरसिंह बनते हैं, परशुराम बनते हैं साकार रूप में। जब वो निराकार रूप में होते हैं तो शालिग्राम होते हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण की पूजा तुलसी के पत्तों से और रंग बिरंगे पुष्पों से जो करते हैं एकादशी के दिन, उनकी सारी कामनाएं पूरी हो जाती है। उनके चित्त में जो जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं सब वो नष्ट हो जाते हैं। और नारद, इस समय बरसात के समय में गंगा स्नान
तीर्थों का स्नान करना सबको संभव नहीं है, सब लोग नहीं जा सकते, रास्ते टूटे पड़े हैं, इधर उधर पड़े हैं, गंगा में ज़्यादा और नदियों में चला जाता है। लेकिन घर में ही स्नान गंगा जी को याद करके जो स्नान करते हैं तो उनको सारा गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। नैमिषारण्य में जाकर स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। प्रयागराज जी में जाकर के स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। देव तीर्थों का गुरु पुष्कर जी में जाकर के स्नान करने का पुण्य उनको प्राप्त होता है। और सिंह राशि में जो बृहस्पति रहते हैं यानी नासिक में जाकर के स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। इस समय बृहस्पति देव कुंभ राशि में चल रहे हैं। जब सिंह राशि में बृहस्पति देव आते तो नासिक को कुंभ लगता है। 12 वर्ष में हर जगह 12 वर्ष में आता है। तो इस समय जो भी एकादशी का व्रत करते उनको सारे तीर्थों में जा करके स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। यहाँ ब्रह्मा जी नारद जी को ये नहीं कहा कि तुम जाके स्नान करके आओ, कहा कि उनको इस तीर्थों को याद करके स्नान करोगे तो वही पुण्य प्राप्त होगा। तो चतुर्मास चल रहा है ना, एक जगह बैठ करके धर्म का उपदेश करने का। तो और अनेक तीर्थों में जा करके स्नान करने का पुण्य प्राप्त उस व्यक्ति को मिल जाता है जो एकामिका एकादशी का व्रत करते हैं। और हे नारद, इस एकादशी का जो व्रत करते हैं उनको ब्याई हुई गाय का दान करने का पुण्य भी प्राप्त होगा। ब्याई हुई गाय का दान करना बहुत पुण्य माना जाता है, बहुत पुण्य माना जाता है। 10 दिन के भीतर दान होता है, ब्याई हुई गाय का दान करना होता है, उसका बड़ा पुण्य शास्त्र में, हमारे शास्त्र में बताया गया है। कामिका एकादशी का व्रत करने वाले को असंख्य गौदान का पुण्य प्राप्त होता है और संपूर्ण देवताओं का पूजन करने का फल प्राप्त होता है। 33 कोटि देवता हैं, 33 कोटि नहीं 33 प्रकार के देवता हैं। कुछ लोग 33 करोड़ भी बोल देते, कोटि का अर्थ होता है प्रकार। 33 प्रकार के देवता हैं, उन देवताओं का पूजन करने का फल एक एकादशी का करने से हो जाता है। देखो कितना महत्व है। भगवान आगे बताते ब्रह्मा जी, हे नारद, पाप रूपी पंख कीचड़ है, उससे उस व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहता है, कीचड़ में रहते हुए भी उसके ऊपर कीचड़ नहीं रहता है, उसी प्रकार वो प्राणी एकादशी का व्रत करने वाला प्राणी मनुष्य संसार रूपी कीचड़ में रहते हुए भी उसके ऊपर कोई पाप का लेप नहीं लगेगा, निर्लेप हो जाता है। क्योंकि एकादशी के प्रभाव से उसके सारे जो पाप हैं नष्ट हो जाते हैं। और अनेकों मणियों से भगवान को सजाने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। भगवान को मणियों से सजाया जाता है, मूंगा, वैदूर्य, हीरा, मोती, इन चीज़ों से भगवान का, क्योंकि भगवान रत्नेश्वर हैं। और भगवान का एक नाम है रत्नाकर, रत्नों के खान में रहते हैं भगवान। जिनके भगवान की पूजा चाहे पूजन करने के लिए चाहे और पदार्थ हो या न हो, तुलसी जी अगर हमने अर्पण कर दिया तो संपूर्ण पूजा हो जाती है। भगवान शंकर को बेलपत्र अर्पण करने से, गणेश जी को दुर्वा अर्पण करने से, नारायण को तुलसी अर्पण करने से, सूर्य नारायण को लाल कनेर चढ़ाने से और दुर्गा मैया को गुड़हल का फूल अथवा कमल का फूल अर्पण करने से सारी पूजा हो जाती है, सारी पूजा हो जाती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में और महाभारत में एक और कथा आती है इसे संबंधित। भगवान की कृष्ण के 8 पटरानियाँ हैं और 16,100 रानियाँ हैं। उनमें सत्यभामा जी कुछ गर्वीली थी और रानी तो मतलब सामान्य प्रकृति की थी। रुक्मिणी जी सबसे बड़ी हैं, वो लक्ष्मी जी के अवतार हैं। जब भगवान राम रूप में आते तो लक्ष्मी जी सीता रूप में आई। जब कृष्ण रूप में अवतार लिए भगवान ने, तो महालक्ष्मी जी ने फिर रुक्मिणी जी के रूप में अवतार लिया। उनकी जो तीसरी रानी थी सत्यभामा जी, वो थोड़ा गर्वीली थी। गर्वीली में तो मैं कुछ हूँ, हाँ, इस तरह के। क्योंकि उनके पिताजी के पास बहुत सारी संपत्ति थी। उनके पिताजी को सूर्य नारायण का आशीर्वाद था, उनको एक मणि मिला हुआ था, सूर्यकांत मणि। सूर्यकांत मणि के प्रभाव ये था कि रोज 8 मन सोना उनके घर में प्रकट हो जाता था। और जिसके घर में 8 मन सोना रोज होता रहे, वो कितना दान करता होगा, कितना करता होगा है? तो अब वो मणि के माध्यम से भगवान का विवाह हुआ था जाम्बवती से और सत्यभामा जी से। तो सत्यभामा जी ने एक बार व्रत किया और नारद जी को आचार्य बनाया। नारद जी आचार्य हैं
और उनके में कराया। अब व्रत के बाद मतलब जब पारायण करना होता है, व्रत का पारायण करने से व्रत पूरा होता है, नहीं तो मतलब। और पारायण में 4 चीज़ यहाँ पर लिखी गई है एकादशी महात्मा में, शिवरात्रि के महात्मा में। एक तो पूजन, देवता का पूजन, हवन, दान और ब्रह्म भोज। ये 4 किसी भी देवता के पारायण करते हैं चाहे उद्यापन करते हैं, ये 4 अंग हैं। इन 4 अंगों से व्रत पूर्ण होता है। तो सत्यभामा जी ने व्रत किया, पूजन किया, और जब दान करने की बात आई तो उनको बड़ा गर्व था कि मेरे पास आप नारद जी जो कुछ मांगोगे आप दोगे। अब सत्यभामा जी को भी कुछ समझाना था, कुछ करना था, भगवान की लीला। तो भगवान अब दान करने के लिए बारी आई, संकल्प हाथ में दिया कि जो आपको सबसे प्रिय चीज़ है वो दान करना चाहिए। देखो, सबसे प्रिय चीज़ जो अपने लिए लगता है उसी का दान करने से भगवान खुश होते हैं। अब लड़की सबसे प्रिय होती है घर में, तो उसका दान करते नहीं करते, उसके घर में थोड़ी रखते हैं हमेशा। लड़की कितनी प्रिय है, किसको प्रिय नहीं लगती नहीं अपनी लड़की संतान, लेकिन प्रिय लगने की वस्तु को दान हम कर देते हैं। उसका अच्छा घर बार देख करके उसका हम कन्यादान करते नहीं करते। तो यही सिद्धांत तो हर चीज़ में लागू होता है। आपको जो चीज़ आपको पसंद चीज़ है, जो आपको अच्छी लगती है, वही चीज़ दान करोगे तो प्रसन्न होगा। अब उस सत्यभामा जी से कहा कि आपको जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो दान करो। तो उन्होंने कहा कि मुझे कृष्ण जी अच्छे लगते हैं। अब कृष्ण जी के दान हो गए। अब वो जल्दी में वो समझ नहीं पाई, अथवा उनको आवेश में आकर के मतलब श्री कृष्णम तुभ्य में हम संप्रदे, संकल्प में मैं श्री कृष्ण आपको अर्पण करती हूँ, ये बोल दिया। और जब नारद जी लेके जाने लगे कृष्ण जी को, तब सब हक्के बक्के रह गए। तब नारद जी ने कहा कि भाई आपने दान कर दिया, दान की हुई वस्तु घर में रखते नहीं। दान की हुई वस्तु अगर घर में रखोगे, उसका अपना बोलोगे, तो तुम्हारे जैसा पापी कोई नहीं होगा फिर। ये महाभारत में लिखा है और यहाँ भी लिखा है। जिस चीज़ को एक बार दान कर दिया, जिस धन को हमने एक बार दान कर दिया, उसमें फिर अपना अधिकार नहीं। भगवान परशुराम जी ने ये सारी पृथ्वी अपने कब्जे में लिया था, उसके बाद कश्यप जी को दान कर दिया था, उसके बाद फिर पृथ्वी में नहीं रहे, महेंद्रचल गिरी में जाके रहते थे। जनकपुर में जब भगवान ने धनुष भंग किया, उस समय परशुराम जी आ गए थे। जब राम जी का आमना सामना हुआ, जब राम जी को उन्होंने पहचान लिया, राम जी के साथ उनकी सारी शक्तियाँ चली गई, तो उन्होंने कहा कि मुझे एक बार वहाँ जाने दीजिए, उसके बाद लीजिए। भगवान ने कहा तुम ही रहो। राम जी ने कहा कि मैंने इस सारी पृथ्वी को दान कर दिया हूँ, दान की वजह में रहते नहीं, फिर उसका अपना नहीं बोलते। तो ये महिमा है। अब श्री कृष्ण जी को लेके जाने लगे नारद जी, तो अरे सारे हक्के बक्के रह गए। अब नारद जी ने कहा अब समाधान कैसे निकाला जाए। अब पति के दान हो गया, ले जाने लग रहे, सारे हक्के बक्के रह गए, सारी स्तब्ध है। और सत्यभामा जी को बड़ा हुआ। अब वो कैसे इस समाधान निकाला। तो व्यास जी ने कहा कि भाई समाधान तो है, दान के बदले में निग्रह करो, उस दान के बदले में उतनी वजन के बराबर का सोना दान करो। सत्यभामा ने कहा अच्छा मेरे पास तो बहुत से सोना है, दहेज बहुत मिला था। तो सारी उन्होंने मतलब तिजोरी खोल दी। अब एक जगह भगवान को पल्ले में रखा, दूसरे में रखा, और सारी जेवर रखते गए, करते करते सारा खजाना खाली हो गया। लेकिन भगवान तो उठे ही नहीं, नीचे के नीचे करते वो यहाँ तक बात आ गई, मंगलसूत्र तक आ गई। देखो 2 चीज़ों का दान नहीं होता, मंगलसूत्र और सुहाग की अंगूठी का। जिस अंगूठी से मांग में सिंदूर भरा गया है वो अंगूठी और जो मंगलसूत्र है, इसका दान नहीं होता। ये अंतिम समय तक स्त्री के साथ रहता है, उसकी चिता में भी वही जाता है, मतलब ऐसा शास्त्र में लिखा है। अब अंत में बारी आई मंगलसूत्र की। अब सारी सभा हो गई। नारद जी ने कहा कि भाई हो गया। अब अंत में मतलब जो समाधान निकाला गया कि अब उनको सत्यभामा को थोड़ा ज्ञान भी देना था, उसको घमंड को तोड़ना था, ईगो ख़त्म करना था। तो व्यास जी ने कहा कि भाई कान में, नारद जी के कान में कुछ फुसफुसाए, कुछ सलाह दी, और एक तुलसी का पत्ता लेकर के रुक्मिणी जी ने जब उसके ऊपर रखा तो भगवान ऊपर हो गए झट से। तो कहने का मतलब है कि भगवान तुलसी प्रिय है, भगवान भक्ति प्रिय हैं, न सोना चांदी ये सब मूर्ति पसंद नहीं है। भगवान को जो भाव से तुलसी पत्र अर्पण करते हैं, उनको सारी नगनी चढ़ाने का पुण्य प्राप्त होता है। तो एक तुलसी के पत्र रखते ही भगवान ऊपर हो गए, एकदम भगवान ऊपर हो गए।
तो सत्यभामा जी को बड़ा अभिमान था कि मैं ही इनकी सबसे प्रिय हूँ, मैं ही ज़्यादा इनकी देखभाल करती हूँ, मैं सेवा करती हूँ। इस भाव को भगवान ने दूर कराया कि भगवान को समभाव से देखो, समभाव से देखो। तब से सत्यभामा जी को इस सत्य का ज्ञान हुआ। तो भगवान ब्रह्मा जी बताते हैं, नारद तुलसी के पत्र रखते ही भगवान ऊपर हो गए। ऐसे श्री कृष्ण परमात्मा को जो तुलसी के अर्पण करते हैं, तुलसी के दर्शन से पाप नष्ट होते हैं। तुलसी जी की हवा अगर हमारे ऊपर आती है, हमारे घर में प्रवेश करती है, तो भी पापों का नाश होता है। तुलसी जहाँ रहती है वहाँ पाप रहते नहीं है, पाप रहते नहीं है। ऐसा चमत्कार है। या दृष्टा निखिला संग सुस्फिटा बुरुपुष्मनी, कहा कि जिस जहाँ पर रहती है वह रोग व्याधि नहीं रहते, अकाल नहीं पड़ता, सूखा नहीं पड़ता। ये सब तुलसी की महिमा तुलसी की है। या दृष्टा निखिलान संगमनी स्फिटा पुष्पावनी रोगाणुदानी सिक्ता सुत्रासिनी प्रत्याशक्ति विधायिनी भगवत कृष्ण से संरूपिता न्यस्ता तत्सरणी विमुक्ति फलदा तस्से तुलसी नमः। ऐसे ऐसे तुलसी देवी को नमस्कार है, जो रोगों को नाश करने वाली है, हरि की प्रिया है, पापों को नाश करने वाली है, आदि व्याधि को दूर करने वाली है। ऐसे ऐसे तुलसी को प्रणाम करते हैं। बोले तुलसी मैया की जय। और आज के रात्रि में जागरण करने का महत्व ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं। जो एकादशी के दिन रात में जागरण करते हैं, श्री कृष्ण के सम्मुख जो अखंड दीप जलाते हैं, उनको कभी अंधेरे में रहना नहीं होगा, उनका परलोक हमेशा सुरक्षित रहेगा। परलोक की यात्रा सबको करनी है, परलोक की यात्रा में उनको अंधेरे में चलना नहीं पड़ेगा। जो एकादशी के दिन श्री कृष्ण के सम्मुख अखंड दीप जलाते हैं, श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है, उसके पितर स्वर्गलोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। पितृलोक में पितर भी प्रसन्न होते हैं और उनको अपरलोक की यात्रा में कभी अंधेरे में चलना नहीं पड़ेगा। तिल के तेल से, गाय के शुद्ध घी से, नारियल के तेल से, और न हो तो सरसों के तेल से भी दीप जलाया जा सकता है। दीप का उजाला होना, अज्ञान से दूर रहना, जो भी संभव उससे जलाया जा सकता है। और देह त्याग के बाद वो करोड़ों वर्षों तक वो देवलोक में वास करता है। करोड़ों वर्षों तक, अनेकों जन्म होने के बाद भी वो वास करता है। भगवान कहते हैं, नारद इस प्रकार मैंने श्री कृष्ण की महिमा और तुलसी की महिमा बताई। इधर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को बता रहे हैं, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को इसकी महिमा बताई जो मैंने तुमको बताया। युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी का महिमा का वर्णन किया। कामिका सब पातकों को हरने वाली है। पापम हरति इति पापपहारिणी। एकादशी का व्रत पाप